नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मेजबान पाकिस्तान में होने वाले मैच के लिए ग्राउंड तैयार नहीं है। 19 फरवरी से शुरू होने वाले इस बड़े आयोजन के लिए आयोजन स्थल की तैयारियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डॉन ने बुधवार को एक स्टोरी छापी, जिसमें कहा गया कि ये सोचना बिल्कुल असंभव लगता है कि रिनोवेशन का काम समय सीमा के भीतर पूरा हो जाएगा। यही नहीं, खबरें ये भी हैं कि पत्रकारों को ग्राउंड की कवरेज करने से भी रोक दिया गया है। अब सवाल ये है कि अगर ग्राउंड तैयार नहीं होता तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान की एक बार फिर से किरकिरी होगी? इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे किया गया है। सर्वे में कई सवाल पूछे गए हैं, उनके तरफ हम रुख करेंगे और साथ ही साथ जनता ने क्या कुछ इस पर कहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है कि 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है। पाकिस्तान में स्टेडियम अब तक तैयार नहीं है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या पीसीबी के पास पैसा नहीं होना है? इस पर 49% लोगों ने हामी भरी है कि हाँ, पीसीबी के पास पैसा नहीं है। वहीं क्या टेक्नोलॉजी की कमी है पाकिस्तान में, जिसके चलते अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ? इस पर 15% लोगों ने सहमति जताई है। 28% लोगों का कहना है कि ग्राउंड स्टाफ की कमी है वहां पर, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। वहीं 8% है कि अभी तक वहां पर स्टेडियम तैयार नहीं हुआ। इसके साथ ही एक दूसरा सवाल रखा गया। 19% लोगों का कहना है कि अच्छे प्लेयर्स की कमी है, तो वहीं 32% लोगों का कहना है कि जानकारी के लिए में वहां पत्रकारों को ग्राउंड पर रिपोर्ट करने से भी रोक दिया गया है। क्यों छुपा रहा है पाकिस्तान ये सब कुछ? क्या ये क्षमता पाकिस्तान में नहीं बची है कि वो एक स्टेडियम को तैयार कर सके बखूबी टाइम से रहते? देखिए, जो क्रिकेट बोर्ड जो है डेडलाइन का सम्मान करना ना जानता हो, चार डेडलाइन जो है वो बीत चुकी हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि अब तो डेडलाइन वाली कोई बात ही नहीं है। फिर आपको कंप्लीट करने का मतलब ही नहीं पता कि कंप्लीट क्या होता है। कंप्लीट की परिभाषा आप अपने तरीके से गढ़ते हैं। और तो और जिस देश को ये भी अंदाज़ा ना हो, या जिस क्रिकेट बोर्ड को ये भी अंदाज़ा ना हो कि भाई देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इज्जत जुड़ी हुई है, इज्जत दांव पर लगी हुई है, तब भी आप लीपापोती करने में लगे हुए हैं। लीपापोती का इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि आपने 7 तारीख को स्टेडियम में प्रवेश करने की इजाजत दी है, क्योंकि 8 तारीख को आपने ट्राई सीरीज करानी है। इस ट्राई सीरीज की जरूरत क्या थी? अगर कराना ही था तो आप मुल्तान में कराते, कहीं और जगह कराते। अब आपको अच्छा लगेगा कि वहां मिचेल सेंटनर जो है टॉस करने आएंगे रिजवान के साथ, और वहां से वो जो रेत के टीले हैं उनको पार करते हुए वहां टॉस करने पहुंचेंगे और वहां सीमेंट की बोरियों को लादते हुए जाएंगे, तो उनके मुंह पर वहां से लौटने के बाद कैसे हो जाएंगे? इसका अंदाजा है क्या पाकिस्तान को? क्या इसकी प्रतिष्ठा, इससे उनकी जो है धूमिल नहीं हो जाएगी? प्रतिष्ठा, खैर प्रतिष्ठा हो तो धूमिल हो, मैं तो कहूंगा प्रतिष्ठा नाम की चीज जो है सब बेच खाई है इन्होंने। और पाकिस्तान को कम से कम मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें वहां के जो पीसीबी के जो जितने भी अधिकारी हैं उनको, उनके लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए कि आप स्टेडियम, बारात आपके घर के सामने आ गई और अभी तक आपने लाइटिंग्स का परीक्षण तक नहीं किया। आप मतलब अगर आप इस तरह से, ये आपका पेशेवर रवैया है क्या? अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इस पर सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल आएंगे आपके पास मनोज सर, और फिलहाल हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट हैं ललित कोहली जी हमारे साथ हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही यहाँ पर हुसैन वारिद भी हमारे साथ हैं, जो कि पाकिस्तानी खेल पत्रकार हैं। हुसैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ललित जी से। ललित सर, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन बावजूद इसके स्टेडियम वहां पर तैयार नहीं है। क्या प्रमुख वजह आप मानते हैं? क्या पीसीबी के पास पैसा नहीं बचा, या टेक्नोलॉजी की कमी है, ग्राउंड स्टाफ की कमी है, या फिर क्या ऐसी वजह है जिसके चलते इतनी देर हो रही है? यहाँ तक कि वहां पर जो पत्रकार हैं उनको भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया है, ताकि कोई अपडेट जो है वो ना जा पाए पब्लिक के पास। देखिए, इतने बड़े ग्लोबल इवेंट को करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है जिस तंगी से इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसे की सबसे मेन समस्या उनके सामने है। क्योंकि 28 साल के बाद उनको एक ग्लोबल इवेंट करने को मिल रहा है। अगर वो उसको सक्सेसफुली नहीं कर पाते तो ये देश की प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ पैसे की कमी है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स आईसीसी की भी हम लोग तैयार कर देंगे। अभी उन्होंने ये कहा कि तैयार हो जाएगा और होने में बहुत बड़ा फर्क है। अब तक जैसे उनकी ट्राई सीरीज शुरू हो रही है, अब तक तो वहां पे फिनिशिंग का काम खत्म होके बिल्कुल रूपरेखा आ जानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि
ये सिर्फ लैक ऑफ फंड्स की वजह से पाकिस्तान जूझ रहा है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि इतने बड़े इवेंट को वर्ल्ड जो देखेगा वो ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पैसा उनको मुहैया नहीं कराया गया है और इसी वजह से वो लोग शायद इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं भरोसा नहीं जता सकता कि पाकिस्तान उस तैयारी को पूरा कर पाएगा। सबसे पहले तो उनके आगे चैलेंजिंग टास्क है कि ट्राई सीरीज को संपन्न करना। मैं अपने सहयोगी मित्र से बिल्कुल सहमत हूं कि जब आप आईसीसी ट्रॉफी कराने वाले हैं तो उससे पहले आपको ट्राई सीरीज कराने की कोई जरूरत नहीं थी। अब पहले ट्राई सीरीज का चैलेंज है, उसके बाद आईसीसी जो अपना चैंपियंस ट्रॉफी है वो। अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान नाकामयाब होती है तो ये देश के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा होगा, क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा होगा और आने वाले समय में फिर आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान जैसे मेजबान टीम को ऐसी इवेंट करने का मौका दिया जाए ना दिया जाए। बिल्कुल आएंगे आपके पास। और ऐसे में अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी भी रद्द हो सकती है क्या ये ट्रॉफी, क्योंकि अब तो कोई चांसेस है नहीं, समय बहुत कम है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है एक बार फिर से किरकिरी कराने पर तुला हुआ है। पूरा विश्वास जो है पाकिस्तान पर जताया गया था, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार पूरे तरीके से लगा हुआ था कि मेज़बानी पाकिस्तान को ही करनी है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर पता था पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले से कोई तैयारियां नहीं थी और अब हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। खुद वहां पर पाकिस्तान के पत्रकारों को रोका जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ पाकिस्तानी खेल पत्रकार हैं हुसैन वारिद जी। वारिद जी, क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में और क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? कितना काम बचता है, कब तक पूरा हो जाएगा, क्या समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आखिरकार पत्रकारों को कवरेज के लिए क्यों रोक दिया गया है? बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने इनवाइट किया, और हमारे जो साथी उनको सलाम, खासकर मनोज जी को सलाम। बहुत अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई। पहले तो ये ठीक कर लीजिए, मेरा नाम हुसैन वारिद नहीं है, मेरा नाम हुसैन जावेद है। ये शायद गलती है तो उसको ठीक कर लें। अच्छा, अब मैंने चूंकि दोनों पैनलिस्ट उनकी बात सुनी तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि मुझे भी कम से कम 2 मिनट अनइंटरप्टेड अपना मौक़िफ़ रखने दिया जाए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे ये जो है ना, एक अक्सर बात मैं इंडियन टीवी पे सुनता रहता हूँ पिछले 3-4 माह से, जब से चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये इसका फैसला हुआ है कि ये पाकिस्तान में होगी, कि इनको काम करना नहीं आता है। और आज तो मैं हैरान हो गया कि जब सेटनर आएंगे तो मैदान के अंदर टीले बने होंगे। साहब, ये कोई थर के रेगिस्तान में हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करने जा रहे हैं। ये तमाम स्टेडियम पे पिछले 40 साल से बेतहाशा मैच हो चुके हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जल्दी से, क्योंकि आपका टॉपिक मेन है कि तैयारी क्या है, तो 3 स्टेडियम हमारे आपके सामने है। पिंडी का स्टेडियम है, लाहौर का स्टेडियम है, कराची का स्टेडियम है। अगर पिंडी के स्टेडियम की बात करें, पिंडी के स्टेडियम की ऑलमोस्ट फिनिशिंग हो चुकी है। सिर्फ वहां पे जो आप उसमें ये समझ लें कि कुछ हमारे वहां पे ऐसे बॉक्सेस हैं जो जहाँ पे ऑफिशियल्स ने स्टे करना है, उनका आखिरी काम रह गया जो 1 से 2 दिन का, जो वो भी हो जाएगा। लाहौर स्टेडियम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ वहां पे प्लांटेशन का काम रह गया, जो मेरे ख्याल में इतना बड़ा काम नहीं होता, वो सिर्फ ब्यूटीफाई करता है। अच्छा, आप एक बात बताइए। मैं प्लीज एक मिनट, चलिए ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात कंप्लीट होने दे। सबसे बढ़ के एक बात से मैं बिल्कुल यहाँ पे एग्री करता हूँ। कराची का जो स्टेडियम है ना, यहाँ पे 2 चीजें रह गई हैं जिन पे काम होना है, और ये मतलब वो उसके लिए भी अगले 4-5 दिन अभी लग जाएंगे। ये मैं आपके सामने इस बात को मान रहा हूँ। और वो क्या है, डिजिटल स्क्रीन जो वहां पे डिप्लॉय होनी है, मेजर काम वो है। इस पे आपको पता है कि टाइम लगता है, और होपफुली ये 4-5 दिन में ये काम वहां पर हो जाएगा। जबकि वीआईपी गैलरी की बात कर रहे हैं, एडमिन ब्लॉक्स की बात कर लें, ये वहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये है इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल, जो हमारे स्पोर्ट्स के बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के एक्सपीरियंस्ड सहाफियों ने वहां जाके रिपोर्ट करके बताया। आज जो कहा जा रहा है कि तो तस्वीरें सामने क्यों नहीं आ रही हैं अभी तक? तस्वीरें वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि खबरें तो कुछ और हैं। खुद आपके यहाँ पर अगर बात की जाए, हम बात करें यहाँ पर, तो जो एक दैनिक अंग्रेजी आपका जो अखबार है डॉन, उसमें ये छापा गया है, उसमें विस्तार से जानकारी दी गई है और हाल ही में ये जानकारियां जो हैं वो साझा की गई हैं। आप कह रहे हैं कि लगभग काम पूरा हो चुका है, 4 से 5 दिन में जो फाइनल काम है वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में आप अलग बातें कह रहे हैं, खबरें कुछ और निकल कर आ रहे हैं। पत्रकारों को कवरेज के लिए क्यों रोका जा रहा है? वो कौन से पत्रकार हैं जिनको सिर्फ यहाँ पर कवरेज करने का मौका दिया जा रहा है? खैर, आपके पास आएंगे, हमारे मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं।
देखिए, अभी जावेद जी ने बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया। मैं उनकी सराहना करूंगा इस बात के लिए कि कराची में जो है डिजिटल का काम अभी काफ़ी बाकी है, क्योंकि लगने के बाद आपको उसका परीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर काम हो चुका है और फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। भाई, मैंने तो ये सुना है कि वहाँ वकार यूनिस जो के नाम पर जो एनक्लोजर बन रहा है, वहाँ पर कुर्सियाँ ही नहीं लगी और वहाँ बहुत ज़्यादा वक्त जो है इस बात के लिए ज़ाया कर दिया गया कि यहाँ हरे रंग की कुर्सियाँ होनी चाहिए। चाइना से आपकी कुर्सियाँ आ रही हैं। भाई, चाइना वाले तो लाल रंग की कुर्सियाँ जानते हैं, वो लाल रंग को ज़्यादा महत्व देते हैं। आपके लिए वो कुर्सियाँ उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया गया। फिर टाइल्स ढूंढने को लेकर बहुत ज़्यादा वक्त लगा। फिर स्टेडियम में टाइल्स नहीं लगी। बाउंड्री लाइन जो है वहाँ पर जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है, वहाँ पर बाउंड्री लाइन पर जो है घास ही नहीं लगी अभी तक पूरी तरह से। तो ये मुकम्मल तो नहीं कहा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और उसके बाद स्टेडियम में जो अंदर आने का जो रास्ता होता है, जो लिबर्टी वाली रोड है जो सीधा स्टेडियम से गद्दाफी स्टेडियम से मिलती है, वो स्टेडियम वहाँ रोड ही नहीं बनी है अभी तक, तो उसका काम ही नहीं हुआ। फिर कैसा मुकम्मल काम हुआ है भाई। और उसके अलावा जो एक और फिरोजपुर वाली जो रोड है जो स्टेडियम से मिलती है, वो भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है ना, पूरा करना या कंप्लीट की परिभाषा शायद यही मानते हैं कि आपका पवेलियन तैयार हो गया और बाकी जो है पिच तैयार हो गई, आप इसी को पूरा मानते हैं। लेकिन यहाँ दर्शकों की जो मौजूदगी होगी, जो देश विदेश से लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ कुर्सियाँ होंगी, घास अभी लगी या नहीं लगी, उसका काम नहीं हुआ, टाइलें नहीं लगी, क्या एक टीले से स्टेडियम में प्रवेश करके चैंपियंस ट्रॉफी के महत्व को आप कम नहीं कर रहे हैं? तो ये मेरे ख्याल से एक कंप्लीट शब्द की परिभाषा पूरी तरह डिफाइंड होनी चाहिए कि कंप्लीट का मतलब क्या होता है। और दूसरा, डेडलाइन का सम्मान होना चाहिए। अगर हम भी न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, अगर डेडलाइन यानी आपको भी अगर कहा गया कि आप 3 बजे हमारे इंडियन